अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में लेने की चाहत रखने वालों को मेरा सलाम। अल्कोहल का वेट लॉस में क्या इम्पैक्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि किस तरह से अल्कोहल कैलोरी लेकर आ रहा है, किस तरह से वो हमारे मेटाबॉलिज्म को इम्पैक्ट कर रहा है और किस तरह से वो हमारे वेट लॉस में मददगार साबित हो रहा है। अगर आपने वो एपिसोड नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज़रूर देखिएगा। आज के इस एपिसोड में हम देखेंगे कि अल्कोहल का हमारे हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट होता है, नेगेटिव या पॉजिटिव। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक। अल्कोहल का वेट लॉस में क्या रोल है, पहले एपिसोड में हमने कैलोरी, मेटाबॉलिज्म सब समझ लिया। आज के एपिसोड का एजेंडा है कि अल्कोहल का मॉडरेट क्वांटिटी क्या हो सकता है। अगर आप डाइट फॉलो कर रहे हैं या आप नहीं भी फॉलो कर रहे हैं, नॉर्मल फिटनेस के लिए हमारे बॉडी में क्या इम्पैक्ट करता है अल्कोहल और क्या मॉडरेट क्वांटिटी है। तो सबसे पहले जो अल्कोहल का इम्पैक्ट है वो हमारी बॉडी पे होता है डायूरेटिक, यानी कि हमारी बॉडी को डिहाइड्रेट करता है। डिहाइड्रेट का मतलब क्या है कि वो हमारी बॉडी से पानी को बाहर निकाल देता है। तो क्या फर्क पड़ता है, अगर पानी कम होगा तो ब्लड वॉल्यूम कम होगा। अब ब्लड का क्या काम है, ब्लड का काम होता है हमारे सेल्स तक न्यूट्रिशन पहुंचाना। ब्लड का काम होता है हमारे सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंचाना। सिर्फ सेल्स तक ही नहीं, हमारे ब्रेन में भी ऑक्सीजन पहुंचाने का काम ब्लड का ही होता है। तो अगर नेक्स्ट डे आप जब सुबह उठते हैं और आपका सिर हैवी रहता है या सिर दर्द कर रहा होता है तो उसका कारण क्या होता है, उसका कारण होता है कि हमारे ब्रेन में प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा। हमारे सेल्स किस तरह से रिकवर करेंगे अगर उन तक न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पा रहा, तो आपके मसल्स की रिकवरी भी नहीं हो पाती है। इस तरह से मसल फटीग में चले जाते हैं। तो जब भी आप अल्कोहल का कंजम्पशन करेंगे, अगर आप ये ध्यान रखते हैं कि आप अपने आप को पूरे टाइम हाइड्रेट रख रहे हैं, यानी कि हर पैक के बीच में पानी प्रॉपरली पी रहे हैं, जब आपका पूरा पार्टी खत्म हो गया उसके बाद भी आपने काफ़ी पानी पिया, जो कि बहुत लोग नहीं करते, आप डिहाइड्रेशन में चले जाते हैं और डिहाइड्रेशन में बॉडी सिर्फ अपने आप को डैमेज कर रही होती है, क्योंकि बॉडी को रिकवर करने के लिए पानी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसलिए जब आप सुबह उठते हैं तो बहुत ज़्यादा थका हुआ फील करते हैं, आपका सिर दर्द कर रहा होता है, हैंगओवर इसी को बोला जाता है। तो फिर हम आपको सजेस्ट करते हैं कि खूब सारा पानी पीजिए, जाके 2-4 नारियल पानी पी लीजिए, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। इसके अलावा हमने पिछले एपिसोड में बात की थी लिवर की, कि किस तरह से लिवर रिस्पॉन्सिबल है अल्कोहल को मेटाबोलाइज करने के लिए। अगर आपने नहीं देखा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, पहले पार्ट का ज़रूर देख लीजिएगा। अब लिवर इतना ज़्यादा इंगेज हो जाता है वो काम करने में जो उसका काम है ही नहीं। मतलब उसका काम तो बहुत सारा है। उसका काम है जो आपकी बॉडी के अंदर कुछ भी एंटर कर रहा है। लिवर एक तरह से बॉडी का गार्ड है कि जो भी बॉडी के अंदर कुछ भी आएगा वो लिवर के थ्रू ही जा सकता है। यानी कि आप कुछ खाना खा रहे हैं, वो लिवर के थ्रू अंदर जाएगा। अगर आप किसी तरह का मेडिकेशन ले रहे हैं तो लिवर पहले उसको टेस्ट करेगा कि ये हमारी बॉडी में कुछ जाके डैमेज तो नहीं करेगा, उसके बाद वो अंदर ले जाने देगा। तो लिवर इतना बिजी हो जाता है ऐसे काम में जो उसका काम नहीं होता प्रायोरिटी बेसिस पे, तो हमारी बॉडी के दूसरे काम हैम्पर होने लगते हैं। जैसे अब चूंकि लिवर बिजी है मेटाबोलाइज करने में, तो इसके साथ आप कुछ भी खाएंगे लिवर उसको चेक ही नहीं कर पाएगा प्रॉपरली कि क्या ये हमारी बॉडी के लिए सही है, क्या कोई टॉक्सिसिटी क्रिएट तो नहीं कर पाएगा, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। सो दो चीजें अभी तक हो गई, आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो रही है और लिवर अपना काम प्रॉपरली नहीं कर पा रहा। आगे बढ़ते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट, जो लोग परेशान हैं यूरिक एसिड से। अब यूरिक एसिड के बनने के पीछे बहुत बड़ा रोल है अल्कोहल का। कैसे? क्योंकि अल्कोहल में एक कंपोनेंट होता है जिसको हम बोलते हैं मैल्टोज। इस मैल्टोज में प्यूरिन नाम का एक कंपोनेंट होता है और इस प्यूरिन को मेटाबोलाइज करने में बॉडी बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड बनाती है। अब दो चीज़ों को आपको कनेक्ट करना है कि आप जितना ज़्यादा अल्कोहल का इंटेक करेंगे उतना ज़्यादा यूरिक एसिड बॉडी में बनेगा। प्लस चूंकि अल्कोहल आपको डिहाइड्रेट करता है तो आपकी बॉडी से यूरिक एसिड बाहर भी नहीं निकल पाएगा, यानी कि वो बॉडी में रुक जाएगा। तो जो लोग अल्कोहल का कंजम्पशन ज़्यादा करते हैं वीकली बेसिस पे या उससे भी ज़्यादा, उन लोगों को यूरिक एसिड की प्रॉब्लम अगर है तो अल्कोहल के इंटेक में तुरंत रोक लगानी पड़ेगी। यह हर मायने में डैमेजिंग है।
अल्कोहल का कोई भी क्वांटिटी ऐसा नहीं जो मैं आपको बता दूं कि ये मॉडरेट है। अगर कोई फिटनेस कोच या हेल्थ कोच आपको ये बता रहा है कि आप हफ्ते में 1 पैग ले सकते हैं या महीने में 2-3 पैग ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो बिल्कुल गलत बता रहा है। अल्कोहल किसी भी क्वांटिटी में डैमेजिंग ही है। अल्कोहल का कोई भी फायदा नहीं है। बहुत लोग आर्ग्यू करते हैं फलाना तो 90 साल का हो गया, वो ड्रिंक कर रहा है, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा, तो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, लेकिन आपकी बॉडी में जाके वो क्या रोल प्ले कर रहा है आप उसको बेहतर जानते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका मसल फटीग में जा रहा है, इसका मतलब अल्कोहल आपके लिए फायदेमंद नहीं है। अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, इसका मतलब अल्कोहल आपके लिए फायदेमंद नहीं है। अगर नेक्स्ट डे जब आप उठते हैं और आपका सिर भारी रहता है, हैंगओवर में रहता है और अगला पूरा दिन बड़ा क्रैंकी जाता है, इसका मतलब अल्कोहल आपके लिए फायदेमंद नहीं है। इसी सेंस में अल्कोहल किसी भी क्वांटिटी में सेफ नहीं है, वो डैमेजिंग ही है। अगर कोई ड्रिंक कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपके लिए भी सूटेबल है। स्पेशली अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो अल्कोहल से क्यों दूर रहना है, उसका पूरा डिटेल मैंने पार्ट 1 में दिया है। दोस्तों, बॉडी में जितनी भी चीज आप डालते हैं उसके पीछे क्या लॉजिक है और क्यों आप उसका इंटेक कर रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछना बहुत जरूरी है। अगर आप दाल खाते हैं, आप खुद से पूछ सकते हैं कि दाल क्यों खा रहे हैं। तो दाल में प्रोटीन होता है, दाल में कार्बोहाइड्रेट होता है जो आपकी बॉडी में जाके रिपेयर वर्क करेगा। ठीक है, आप प्रोटीन क्यों खा रहे हैं तो उसका एक पर्पस होगा। लेकिन आप अपने आप से पूछिए कि अल्कोहल का इंटेक आप क्यों कर रहे हैं, किस लिए, वो बॉडी की कौन सी नीड है जो अल्कोहल पूरी कर रहा है। तो आपको जवाब मिलेगा कोई भी नीड नहीं है जो अल्कोहल पूरी करेगा। क्या नीड है जो पूरी कर रहा है? साइकोलॉजिकल नीड। अल्कोहल सिर्फ और सिर्फ आपके साइकोलॉजिकल नीड को फुलफिल कर रहा है, इमोशनल नीड को फुलफिल कर रहा है, और उस इमोशन को डील नहीं कर रहा, सॉल्व नहीं कर रहा, खत्म नहीं कर रहा, केवल और केवल सप्रेस कर रहा है। इमोशन को अगर आप सप्रेस करेंगे तो बॉडी में और ज्यादा नुकसान होगा। तो अल्कोहल लेके आप डैमेज तो कर ही रहे हैं, साथ में इमोशंस को सप्रेस करके भी डैमेज कर रहे हैं। सो एट लास्ट, अल्कोहल इन एनी क्वांटिटी इज नॉट सेफ। वो किसी भी क्वांटिटी में डैमेजिंग है। अगर कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट में डाल के जरूर पूछिएगा, मैं रिप्लाई करूंगा। मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। दिस इज कपिल कनोडिया, साइनिंग ऑफ।